राजधानी दिल्ली में अक्षय एस्ट्रोलॉजी ट्रस्ट द्वारा अक्षय एक्सीलेंस अवार्ड सीजन 3 व एस्ट्रोलॉजिकल सेमिनार का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। यह विशाल सम्मेलन पश्चिम बिहार के रेडिसन ब्लू होटल में संपन्न हुआ, जिसमें देश भर के कई प्रख्यात ज्योतिषाचार्य पहुंचे, जिनमें महामंडलेश्वर आचार्य राघवानंद जी महाराज, आचार्य अनिल वत्स, आचार्य GD वशिष्ठ, अक्षय शर्मा, राजीव शर्मा, नरेश मित्तल, ब्रिज मोहन सेखरी, सुनील सचदेवा, अजय भाटिया, करनैल सिंह जैसे ज्योतिष विद्या विद्वान कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इसके अलावा ज्योतिष विद्या के कई संस्थाओं से जुड़े लोग भी कार्यक्रम में पहुंचे। कार्यक्रम का शुभारंभ आए हुए गणमान्य अतिथियों द्वारा गणेश पूजन व दीप प्रज्वलन करके किया गया। इस मौके पर गणेश वंदना पर कलाकार द्वारा नृत्य कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत अक्षय एस्ट्रोलॉजी ट्रस्ट के प्रेसिडेंट नवीन भल्ला, कोषाध्यक्ष कविता सूजी, उषा सापरा, गीता शर्मा द्वारा किया गया। तो वही कई विद्वानों ने अपने ज्योतिष ज्ञान विज्ञान के माध्यम से लोगों को ज्योतिष विद्या से जुड़ी नई नई जानकारी दी। इस मौके पर उन्होंने अक्षय एस्ट्रोलॉजी ट्रस्ट के प्रयासों की सराहना करते हुए ज्योतिष विद्या के ज्ञान के बारे में बताया। बहुत अच्छा प्रयास है, भारतवर्ष में पहली बार ऐसा हो रहा है और ये तीसरे वर्ष की इनका जो कार्यक्रम सफल कार्यक्रम इन्होंने किया है, उसके लिए मैं इनको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा कि मैंने कि मंच के माध्यम से बताया था, ज्योतिषी के माध्यम से पूरे विश्व को एक मार्गदर्शन दिया जा सकता है। कहाँ पर क्या होगा, ये ज्योतिषी की ताकत है, जो कि मैंने कि जीरो का महत्व जो है भारतवर्ष के अंदर ज्योतिषियों ने ही बताया। और जो गणना जो होती है, अंकों की जो गणना होती है, वो ज्योतिषी के माध्यम से किस समय कौन सा ग्रह क्या होगा, इन सब लोगों को मंच पर लेके आने के लिए एक बहुत अच्छा प्रयास है। एक्सीलेंसी अवार्ड के माध्यम से इन्होंने जो प्रयास किया है लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रयास बहुत अच्छा है। आज ज्योतिष की बड़ी महत्ता है, खास करके वर्तमान युग में ज्योतिष के माध्यम से हम काफ़ी कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। और ज्योतिष अनादि विद्या है, वेद के साथ उसका संबंध है और वेद अनादि होने के कारण ज्योतिष भी एक प्रकार से अनादि है। ज्योतिष जो है अपना अपने पूर्ण विज्ञान है। और आज देखेंगे जैसे कि 1000 वर्ष पहले, 100 वर्ष पहले ग्रहण के हम बता देते कि इस समय इस टाइम में ऐसे करना, इसका ज्योतिष का प्रभाव है। जो भी भविष्यवाणी होती है नक्षत्र तारों के आधार पर, वो सब ज्योतिष है। इसलिए ज्योतिष का महत्व बहुत है। दर्शन में बहुत अच्छा ये कार्य है, आयुर्वेद बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि ज्योतिष की आज वही समाज में आवश्यकता है। प्रत्येक व्यक्ति को ज्योतिष का ज्ञान होना चाहिए, तो उसके लिए आयोजन प्रयास कर रहे हैं। बहुत अच्छा। आज सबसे बड़ी बात है कि बहुत अच्छे स्थान पर बहुत अच्छे विद्वानों का ये जो इकट्ठा हुआ है, और ख़ास तौर पे जो मेरे से बड़े हैं और अच्छे जानकार, वो भी सब उनको देख के मन बड़ा प्रफुल्लित हुआ। पहली बात तो ये, और दूसरा मैंने यहाँ पर इन सब के बीच में, अब विद्वानों की बातें विद्वान समझते हैं, नए स्टूडेंट कई बार समझने में असमर्थ है, तो मैंने आज समझाने की कोशिश करी नई पीढ़ी को कि आप चंद्रमा को चंद्रमा ना समझे, हमारे शरीर के अंदर विद्यमान जो 70-75% पानी है, आप ये समझे। मंगल को आप मंगल ना समझे, हमारे शरीर के अंदर विद्यमान जो रेड सेल्स है उनको वो आप समझे। और शुक्र को शुक्र ना समझ करके हमारे शरीर के अंदर जो व्हाइट सेल्स हमारे शरीर के अंदर जो प्रतिक्रियाएं करते हैं, आप वो समझे। क्योंकि ये डॉक्टरी लैंग्वेज आजकल बच्चे बहुत आराम से समझते हैं। तो उनको मैंने समझाया कि आपने अगर जांचना हो कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर मंगल और चंद्रमा कमज़ोर हैं, ये बहुत अच्छे हैं, तो आपको अपना हीमोग्लोबिन चेक करवाना चाहिए।
कि अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है तो चंद्र और मंगल दोनों खराब है। अब मंगल से पराक्रम होता है, चंद्रमा से मन की शांति होती है, धैर्य से कमाने की बुद्धि होती है, ज्ञान होता है। आयोजनकर्ताओं ने औसम आयोजन किया है और बहुत अच्छा, और मैं ये चाहूँगा कि इस तरह के आयोजन वो करते रहे और इस तरह की विभूतियाँ और इस तरह के सुनने वाले और इस तरह के मानने वाले और इतने ज्ञानी पुरुष यहाँ आते रहे, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। एक ही सत्य विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक ही है और अलग अलग विधाओं से लोग उसी परमात्मा का भजन करते हैं। और ज्योतिष भी काल पुरुष के ही तो अंग हैं। ज्योतिष के अंदर जो 12 भाव हैं वो तुम्हारे ही शरीर के अंग और उपांग हैं। जब हम चर्चा करते हैं राशियों की तो हम कहीं ना कहीं उनके स्वामियों के माध्यम से आप ही के किए हुए पिछले जन्मों के कर्मों को आपको बताना चाहते हैं कि जो जो अशुभताएं, जो जो गलत आपसे हो गया उसको संवार लो। असल में ज्योतिष आपको परिमार्जित करता है, वो आपके अतीत के कर्मों से आपको चेतावनी देता है कि ये दुर्लभ जन्म है, बार बार नहीं मिलता, तो आप अपने पाप कर्मों का उपाय करें और वर्तमान में शुभ कर्म करें और प्राणी मात्र के साथ प्रेम पूर्वक रहें। बहुत अच्छा प्रयास किया नवीन भल्ला जी और उनकी टीम ने। इतने मोती चुन के लाए हैं, इतने विद्वानों को एक मंच पे इकट्ठा करना आसान काम नहीं है। अर्थ की भी जरूरत है, धर्म की भी जरूरत है, काम की भी जरूरत है और आपको हम सबको अपने अपने पाप प्रभावों से मुक्त होने की भी जरूरत है। तो धर्म के जो 4 अंग हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, वो ज्योतिष शास्त्र के परम पिलर हैं। तो आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। अलग अलग विधाओं के विद्वानों ने अपने जीवन के अनुभवों को शेयर किया और ये एक बहुत बड़ा मंच है। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। पहली बात तो ये प्रोग्राम में खुद को भी लर्निंग बहुत थी, बड़े विद्वान लोग आए हुए थे। मैं नवीन भल्ला जी का, जो उनकी टीम का पूरा मतलब आभारी व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने एक ऐसा प्रयास किया कि जिसमें सब लोग आए या उनको कुछ लर्निंग मिली। और जहाँ तक मेरी बात है कि मैंने वहाँ पे ये बताने की कोशिश की कि आपको वास्तु कंसल्टेंट के बारे में कैसे जानना चाहिए, दिशाओं के बारे में मैंने बताया और अगर किस दिशा में क्या चीज़ गलत होती है तो कौन सी डिजीज हो जाती है, बीमारियाँ कौन कौन सी होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये मैंने इसमें कुछ चीज़ें इसमें मैंने बताई और नंबर्स के बारे में बताया कि नंबर्स के भी हम किसी के कुछ सॉलिड चीज़ों का बताया जा सकता है। जैसे कि मैंने किसी की संतान के बारे में बताया, उनके फादर का नाम बताया, और भी 2-4 चीज़ें मैंने इनमें बताई। तो इस तरीके से मैं सबको ये मैसेज देना चाहा कि इस विद्या में दम है। जस्ट एक शादी विवाह का ही विज्ञान नहीं है, ये जस्ट एक मुहूर्त ही नहीं है। इसके आगे में पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में भी किसी हद तक बताया जा सकता है। थैंक यू। ये नवीन भल्ला जी और उनकी टीम ने जो ये प्रयास किया, ये बहुत ही महत्व रखने वाला प्रयास है। इसमें ज्योतिष की जो सेवा है वो हो रही है। ज्योतिष सेवा का मतलब ये नहीं कि हाथ पैर दबाना, मतलब जो हमारी भूली बिसरी विद्या है, जो लोगों के पास है और किसी के काम आ जाए। कोई आदमी उतना गुण अपने साथ ले जाता है, लेकिन सम्मेलनों में जो विद्वान लोग आते हैं वो आकर क्या कहते हैं कि जो उन्होंने खोज की है, जैसे पुरानी किताबों में तो लिखा होता है कि ये ऐसा होगा, लेकिन कुछ नई चीज़ें हो जाती है, शामिल हो जाती हैं, या समाज जो बदल जाता है उसको हम एक दूसरे से जब ये विद्वान इकट्ठा होकर स्पीच करके एक दूसरे को बांटते हैं कि आज ये हो रहा है, ये ग्रह ऐसे कर रहे हैं। तो ये हम माध्यम हमारे लिए सबसे अच्छा सम्मेलन होता है। तो भल्ला जी का ये जो प्रयास है, उनकी टीम का प्रयास है, अति शोभनीय है। और जो मेरी स्पीच है वो ये कहता हूँ कि जैसे आप आज के ग्रंथ पढ़ रहे हो, मैं ये नहीं कहता नहीं पढ़ो, लेकिन आप जहाँ से ये ग्रंथ पैदा हुए, मूल ग्रंथ जो हमारे पुराने ग्रंथ है, अगर उनको नहीं पढ़ोगे तो हम सही मानों में नहीं जान पाएंगे कि हमारी संस्कृति, हमारा ज्ञान है वो कैसा है। इस मौके पर देश के अलग अलग राज्यों से आए ज्योतिष विद्या से जुड़े 100 से भी अधिक लोगों को अक्षय एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। मेरी ओर से उनको बधाई है। बड़े अच्छे अच्छे वक्ता आए हैं और नए लोग हैं, उनसे मिलना भी हुआ और लोगों का अनुभव जो देखने को मिल रहा है, यंग जनरेशन जो है बहुत अच्छा काम कर रही है। और इसी प्रकार से यदि ये लोग जो हैं जुड़ते गए तो आने वाले समय में ज्योतिष के प्रति जो फैली भ्रांतियाँ वो दूर हो जाएंगी।
अब आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा, नो डाउट, और ऐसे ही कार्यक्रम होते रहने चाहिए जो कि हमारे आगे सनातन धर्म को और हमारी जो एस्ट्रोलॉजी है इसको आगे बढ़ाना के लिए ये ऐसे कार्यक्रम होते रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, भल्ला जी ऐसे प्रोग्राम करते रहे और सबको इनवाइट करते रहे, जिससे हमारी ज्योतिष जगत को एक लंबे टाइम के लिए जो भूल गए थे लोग बात उसको हम बढ़ा रहे हैं। ठीक है, उनको बहुत बहुत मुबारक हो भल्ला जी, और आगे ऐसे करते रहे, हम भी कर रहे हैं। का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा और जैसे सबने अपने अपने तरीके से अपना अपना ज्ञान जो बांटा है सबको, बड़ा ही अच्छा लगा। जय श्री राम। हेलो एवरीवन, मैं गीतांजलि शर्मा हूँ, मैं चंडीगढ़ से आई हूँ। मैं टैरो का रीडर, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट, और आज यहाँ दिल्ली में अक्षय एक्सीलेंस अवार्ड जो तीसरा अवार्ड इनका आज इवेंट है, तीसरा सीजन है। बहुत खुशी हो रही है यहाँ आकर, और यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। ज्ञान की जो वर्षा यहाँ पे सुबह से जो चल रही है उसको सुनकर भी जो सागर यहाँ पे ज्ञान का आज बरस रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और हर एक की जो नॉलेज है, जो उनके उन्होंने अपनी रिसर्चेस की हैं, उनको सुनकर हमें भी बहुत ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। तो सभी टीम मेंबर्स को, अक्षय एक्सीलेंस अवार्ड के सभी टीम मेंबर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और आज का प्रोग्राम बहुत ही सुंदर हो रहा है, और मुझे आशा है कि वो हमेशा हर पल ऐसे ही सुंदर प्रोग्राम करते रहें और हमें ऐसे ही बुलाते रहें और हम आते रहें। थैंक यू सो मच। मैं नवीन की सिस्टर हूँ, मैं भी एक ज्योतिषी हूँ, और ये थर्ड आयोजन है और बहुत ही बढ़िया रहता है आयोजन। बहुत लोगों का एक्सचेंज ऑफ नॉलेज होती है और बहुत सीखने को मिलता है। वंडरफुल अरेंजमेंट बाय ऑल द टीम मेंबर्स। Hi, my name is Pavi Pratap. So, although this is not my field, but I first time, had an experience to grace such kind of award ceremony. काफ़ी विद्वान लोगों से बातचीत हुई, उनके व्यूज़ देखे, how astrology works, how numerology works, different experience, and all the best to Team Akshay, and I hope this will go international somewhere down the line. All the best. मेरा नाम आचार्य राजीव गोयल है, मैं गुरुजी ज्ञान ट्रस्ट की तरफ से बोल रहा हूँ। नवीन भल्ला जी, कविता जी, उनकी टीम ने, उसके बाद उषा सप्रा जी, आरती जी, सुनीता जी, इन सब ने मिलकर ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। इट्स अ वंडरफुल प्रोग्राम, बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। इसमें उन्होंने जितने भी वक्ता बुलाए थे, बहुत अच्छे वक्ता बुलाए हैं, सब ज्ञानी लोग बुलाए हैं। अच्छा ज्ञान की वर्षा हुई है, लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। जी.डी. वशिष्ठ हो, अनिल वत्स हो, चाहे इसमें रघुकांत गोस्वामी जी और बहुत सारे वक्ता आए हैं, राजीव शर्मा जी आए, राकेश टाकर जी आए हैं, बहुत सारे इन ऑर्गेनाइजर्स आए हैं। एवरीबडी वाज ऑसम, एवरीबडी वाज परफेक्ट। हर व्यक्ति अपनी फील्ड में, अपने क्षेत्र का मास्टर आदमी था। इस पूरे ऑर्गेनाइजिंग में करीब 150 से ऊपर लोग आए हैं। एक अच्छी गैदरिंग इन्होंने दी है, अच्छे लोगों को बुलाया इन्होंने। बहुत बढ़िया प्रोग्राम था, काबिल तारीफ है, सराहनीय है, वंडरफुली ऑर्गेनाइज। मैं इन सबको मुबारकबाद देता हूँ, मैं इन सबको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ इस प्रोग्राम के लिए, और मैं आशा करता हूँ आने वाले टाइम के अंदर भी ये बहुत अच्छे प्रोग्राम ऐसे करते रहेंगे। ये अक्षय अवार्ड 3 है, अक्षय अवार्ड 4 इससे भी औसम होगा, इससे ही बेहतर होगा, इसकी कामना, इसकी आशा हम करते हैं। और इनको एक बार सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद आपका। अपने इस सफल कार्यक्रम को लेकर क्या कहा अक्षय एस्ट्रोलॉजी ट्रस्ट की पूरी टीम ने, वो भी आपको सुनाते हैं। मेरा नाम नवीन भल्ला, मैं प्रेसिडेंट हूँ अक्षय ट्रस्ट का, और ये हमारा थर्ड कॉन्फ्रेंस है। हमने लास्ट 2 से कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अब की बार भी जो हम कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, इसके अंदर हमारे पास बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। अराउंड 150 प्लस लोगों ने यहाँ पर आके रिस्पॉन्स दिया है, और बड़े बड़े विद्वान जी.डी. वशिष्ठ सर, अनिल वत्स जी, नरेश सिंगल, अशोक भाटिया जैसे लोग यहाँ पर हैं जो अपना भाषण दे रहे हैं। महामंडलेश्वर भी आए थे, और जो हमारे पास बीजेपी से भी आए, हमारे लोग आए हुए हैं। हर तरफ से हमारे पास लोग आए हुए हैं, और हमें पूरा प्रोत्साहन दे रहे हैं कि हम इस प्रोग्राम को और आगे बढ़ाएं। आज तक भी हमें ऑफर आ गया कि हम लोग गवर्नमेंट से मिलके एस्ट्रोलॉजी के प्रोग्राम को उच्च स्तर पर लेकर जाएं। उसके लिए हम उनसे मिलेंगे, बातचीत करेंगे, और जैसा आदेश होगा सरकार का वैसे काम करेंगे। मैं आचार्य कविता सूजी, मैं केपी लाल किताब प्रिडिक्टिव करती हूँ, और आज हमारा थर्ड अक्षय एक्सीलेंस अवार्ड है। इसका उद्देश्य ये था कि हम ज्योतिष का प्रदान प्रसार और इसके ज्ञान को हर जगह बढ़ाएं, हर घर घर में ज्योतिष की वो पहुंचाएं। अभी आपने देखा होगा, आज अलग अलग विधाओं के यहाँ पे लोग आए हुए हैं जो टैरो भी करते हैं, न्यूमरोलॉजी भी करते हैं, तो हमने सबको जोड़ा है। और सबसे बड़ी बात है, हम यंगस्टर्स को इसके साथ जोड़ रहे हैं। आपने देखा होगा, बहुत यंग क्राउड है जो कि ज्योतिष में बिलीव कर रहा है। ऊपर से साइंटिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं,
मतलब जो डॉक्टर हैं वो भी यहाँ पर आए हैं और हमारे साथ जुड़े हैं। तो ये इससे क्या है कि एक तो ज्योतिष का प्रदान प्रसार सब कुछ हो रहा है और साथ ही साथ इसको ज्योतिष हर घर घर में जा रहा है। और आप ये सोचिए ज्योतिष भारत में ही नहीं इंटरनेशनल स्तर पर पहुंच गया है, क्योंकि यहाँ पर जो है इंटरनेशनल ज्योतिषी भी आए हैं जो कि बैंकॉक से, श्रीलंका से, यूएसए से, वहाँ से आए हैं यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए। तो साथ साथ हम ये चैरिटेबल एक्टिविटीज भी करते हैं, जैसे कि स्ट्रे डॉग्स के लिए है और ऊपर से जो गर्ल्स हैं उनके लिए भी हमने बहुत काम किया है पूरे साल। तो बस इसी अवार्ड का हमारा सिर्फ उद्देश्य यही है कि हम ज्योतिष को आगे बढ़ाएं और उसके लिए आज हमारे यहाँ पे करनैल सिंह जी भी आए थे बीजेपी के, जिन्होंने हमें पूरा सपोर्ट दिया है, और महामंडलेश्वर जी वो जो आके बहुत यहाँ खुश हुए क्योंकि यहाँ हमने धार्मिक, ज्योतिष और सांस्कृतिक हर चीज़ को जोड़ा है। थैंक यू। आज का जो इवेंट हमने ऑर्गेनाइज किया है ये हमारा इसका पर्पस यही है कि जो लोग हैं जो ज्योतिष को मानते नहीं हैं या फिर ज्योतिष के प्रति उनको कोई नॉलेज नहीं है, तो हम ये चाहते हैं कि इस जो ज्योतिष है, जो अपकमिंग ज्योतिष है, वो उनको एक नया प्लेटफॉर्म हम लोगों ने यहाँ पे दिया है। और जो इस ज्योतिष को नहीं मानते उनको हम ये चाहते हैं कि आप इसके आधार पे ज्योतिष के इस पे जो उनके कष्ट हैं, उनकी जो लाइफ की समस्या है, उनका समाधान मिले, उनका निवारण। मैं हूँ गीता शर्मा, मैं फाउंडर ऑफ फेथ हीलर्स और अक्षय की टीम की मैं मेंबर हूँ। और आपने जैसे कि सवाल पूछा कि क्या पर्पस रहता है हमारा इस तरह के इवेंट्स करने का, तो ज्योतिष का प्रचार और प्रसार करना ही इस इवेंट का पर्पस रहता है, ताकि नए आने वाली जो जनरेशन है, क्योंकि इसके अंदर बहुत गूढ़ रहस्य छुपे हैं और उनके बेस पर अगर हम अपने जीवन को और सार्थक बनाना चाहते हैं तो हमें अपने डूज एंड डोंट्स पते रहना चाहिए और वो हम ज्योतिष से ही कर पाते हैं। तो नई जनरेशन जो अपनी लाइफ में कैसे बैलेंस करके चल पाए, आने वाली समस्याओं का समाधान कैसे कर पाए, ज्योतिष से हम काफ़ी हद तक 100% तो कुछ होता ही नहीं है पूरे जहान में, तो 70, 80, 90% तक हम अपनी लाइफ को और स्मूदर बना सकते हैं, बेटर बना सकते हैं। हमें अपने डूज एंड डोंट्स पता हो तो हम बेटर डिसीजंस ले सकते हैं अपने लाइफ में। ज्योति एक मार्गदर्शन है, एक ज्योति है, ठीक है। अगर आप अंधेरे रास्ते पे चल रहे हैं तो कहीं भी गिर सकते हैं, लुढ़क सकते हैं, लड़खड़ा सकते हैं, लेकिन अगर आप ज्योति के साथ चल रहे हैं तो आपको एक दिशा मिल सकती है। तो ज्योतिष एक दिशा देने का काम करता है। और ये जो इवेंट्स में जितने भी मेंबर्स हैं और अच्छी टीम प्लस और भी जिन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया है, मेरे भी कुछ स्टूडेंट्स हैं, तो आई जस्ट वांट टू बी, आई एम सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दिस इवेंट सो सक्सेसफुल। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और हमें कमेंट जरूर करें।